आज बात करते हैं हिंदी पल्प फिक्शन की एक जबरदस्त कहानी की, आग और शोले। ये कहानी है जासूसों की, साजिशों की और कुछ ऐसे ट्विस्ट्स की जो दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल बीच से शुरू करते हैं, एक सवाल के साथ। सोचिए क्या हो अगर एक जालिम बादशाह का सामना ठीक उसी के हमशक्ल से हो जाए। कहानी खुलती है और सामने एक बड़ा ही अजीब सा सीन है। एक आलीशान हॉल और वहां क्रूर सम्राट माणिक के सामने खड़ा है उसी का हमशक्ल। मतलब एक असली है और दूसरा बहरूपिया। और मजे की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि असली कौन है। दो सम्राट, एक महल। अच्छा, अब ये जो इतना ड्रामा चल रहा है, इसे समझने के लिए हमें कहानी के तीन अलग अलग धागों को पकड़ना होगा। तीन उलझी हुई कहानियां जो आखिर में एक ही जगह आकर मिलती हैं। कैद में नायक। तो पहला धागा है हमारे हीरो कैप्टन हमीद का, जो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकला है। और हमीद का ये सफर कोई आसान नहीं है। अपने दोस्त राजेश को बचाने के लिए वो श्वेत महल में घुसता है। पहले एक खुफिया रास्ता, फिर एक सुरंग जिसमें तेजी से पानी भर रहा है, और तो और एक खूंखार उल्लू से भी लड़ना पड़ता है। और इन सब के बाद बेचारा पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हमीद इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है? वजह है उसका अपने पुराने साथी कर्नल विनोद से मिलने की तड़प। वो सालों से उससे बिछड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये दोस्ती और वफादारी की भी कहानी है। एक रहस्यमयी भर्ती। चलिए अब कहानी के दूसरे धागे पर आते हैं, और यहां हमारी मुलाकात होती है रंजीत से। एक ऐसा किरदार जो बेचारा अनजाने में ही इस पूरी साजिश का एक मोहरा बन जाता है। तो रंजीत की हालत कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खराब है। वो कानून से भाग रहा है, उस पर खून का झूठा इल्जाम है। और ठीक इसी मौके पर एक रहस्यमयी औरत मदाम ताशिया उसे एक ऑफर देती है, और उसे चुना गया है एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही खास वजह से। तो भाई रंजीत में ऐसा क्या खास है? मदाम ताशिया को उसमें ऐसा क्या दिखा? उसका चेहरा। जी हां, सिर्फ उसका चेहरा, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उस विलन से मिलती है जिसका उसे शिकार करना है। बिल्कुल क्लासिक हमशक्ल वाला ट्विस्ट। मादाम का मास्टर प्लान। और यहीं से हम कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, वो साजिश जिसे मादाम ताशिया ने बड़ी बारीकी से बुना है। अब मादाम ताशिया अपने असली इरादे बताती है। उसका निशाना है श्वेत महल का बेरहम शासक सम्राट माणिक। लेकिन इस क्रूर सम्राट माणिक की असली पहचान क्या है? क्या वो सच में वही है जो वो दिखता है? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। सम्राट माणिक कोई और नहीं बल्कि हमीद का खोया हुआ दोस्त कर्नल विनोद है, जिसका ब्रेन वॉश करके उसे एक नई क्रूर पहचान दे दी गई है। जैसा कि कहा गया है, सचमुच वो कर्नल विनोद था। तो जरा सोचिए, जो आदमी कभी हीरो था, हमीद का सबसे वफादार साथी कर्नल विनोद, अब वो कहानी का मेन विलन है। एक जालिम, ब्रेन वॉश किया हुआ तानाशाह सम्राट माणिक। मतलब एक ही इंसान, लेकिन पहचाने दो, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। और यहीं पे मादाम ताशिया का जीनियस प्लान सामने आता है। वो एक हमशक्ल यानी रंजीत का इस्तेमाल कर रही है, दूसरे हमशक्ल यानी असली विलन सम्राट माणिक को रास्ते से हटाने के लिए। एक बहरूपिया असली विलन की जगह लेने जा रहा है। क्या कमाल का प्लान है! सबसे बड़ा धोखा। तो चलिए हम इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और कहानी के उसी पहले सीन पर वापस चलते हैं। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ है कैद में पड़ा हमारा हीरो हमीद, दूसरी तरफ है हमशक्ल रंजीत, जिसे पता भी नहीं कि वो किस खेल में फंस गया है, और तीसरा है ब्रेन वॉश किया हुआ विलेन सम्राट माणिक। और ये तीनों उसी एक आलीशान हॉल में एक साथ मौजूद हैं। तो अब समझ आया, हॉल में उस दूसरे सम्राट का अचानक आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो मादाम ताशिया के मास्टर प्लान का क्लाइमैक्स था, जो अब बस शुरू होने ही वाला है। तो अब जब सबसे बड़े धोखे की बिसात बिछ चुकी है, तो सवाल ये उठता है कि श्वेत महल के अंधेरों से जीतकर कौन निकलेगा? हीरो, धोखेबाज, या फिर वो तानाशाह?